नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। गुजरात लॉबी किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी में डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन गुजरात लॉबी का हर फार्मूला यानी डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो भी फार्मूला गुजरात लॉबी अपना रही है वह फेल होता नजर आ रहा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में एक करारा झटका लगा है, या यूं कहें कि उसे तगड़ी हार मिली है। अब इस हार से भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से गुजरात लॉबी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस हार से निकल नहीं पा रहे हैं, यानी उबर नहीं पा रहे हैं। हालात यह है कि गुजरात लॉबी हर स्तर पर डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन डैमेज कंट्रोल गुजरात लॉबी नहीं कर पा रही है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की आम आवाम पर पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। अब इसी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान यानी यूं कहें कि गुजरात लॉबी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक और नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत वह अपने सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक और उनकी सामाजिक हैसियत का आकलन करेगी। हालांकि इसके पहले भी 2024 के लोकसभा चुनाव घोषित होने के पहले भी गुजरात लॉबी ने इस तरह का ऐलान किया था कि वह अपने सांसदों की, विधायकों की, राजनेताओं की राजनीतिक हैसियत आंकेगी और राजनीतिक हैसियत और सामाजिक हैसियत देख करके ही 2024 के लोकसभा चुनाव के टिकट दिए जाएंगे। लेकिन गुजरात लॉबी ने कहा तो जरूर, लेकिन उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखा। लिहाजा गुजरात लॉबी को देश के 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी पराजय का सामना करना पड़ा। पराजय इस तरह से कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले देश में 303 सीटें मिली थी, जबकि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। इन 543 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा के चुनाव में, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 240 सीटें मिली हैं। अब इसमें बड़ी हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और इन लोकसभा की 80 सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें मिली थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 33 सीटें मिली हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आधे में सिमट कर रह गई। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए करारा झटका लगा। अब इसके पीछे जो बड़ा कारण अभी तक सामने आ रहा है कि सांसदों की, विधायकों की, राजनेताओं की, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं, वह किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। और शायद यही एक बड़ा कारण रहा भारतीय जनता पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हार मिली है उसका दुख दर्द भारतीय जनता पार्टी हाईकमान यानी यूं कहें कि गुजरात लॉबी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नहीं भूल पा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव तो अभी काफ़ी दूर हैं, यानी पूरा करीब 5 वर्ष हैं। 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। जो राजनीतिक हालात दिख रहे हैं उसमें मध्यावधि चुनाव देश में हो जाए तो कोई बड़ी बात न होगी। शायद यही आकलन करके और यही अनुमान लगा करके भारतीय जनता पार्टी एक बार नए सिरे से अपने राजनेताओं के, सांसदों के, विधायकों की राजनीतिक और सामाजिक हैसियत का आकलन करने जा रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी
पार्टी हाईकमान या यूं कहें कि गुजरात लॉबी अपने सांसदों के, अपने विधायकों के, अपने राजनेताओं की राजनीतिक और सामाजिक हैसियत कैसे आंकेगी, तो आइए इसको बताते हैं और आपके साथ साझा करते हैं कि कैसे आखिर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत का आकलन करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रयोग यानी मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लिया है, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इन 80 सीटों पर ही अपना खेल करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के सन्निकट 2027 के विधानसभा चुनाव का यह एक ट्रायल होगा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें आम आवाम में मजबूत करेगी। इसका एक मॉडल यानी एक प्रयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और से। हालांकि यह प्रयोग कोई नया नहीं है, लेकिन जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, यानी गुजरात लॉबी ने जो रणनीति बनाई है, वह अपने आप में काफी कुछ अलग दिख रही है। अब वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी अन्य राजनीतिक दल हो, वह अपना सदस्यता अभियान चलाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सदस्यता अभियान तय किया है, वह बेहद मजबूत करने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। यदि वह धरातल पर यानी जमीनी स्तर पर बेहद सख्त यानी बेहद जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ सामने आया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं इससे संजीवनी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो सदस्यता अभियान तय किया है, उसके तहत वर्चुअल सदस्यता अभियान की जगह अब जनसंपर्क और संपर्क करके सदस्यता अभियान को तेजी दी जाएगी, मजबूती दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आवाम के बीच जाने का बड़ा फैसला लिया है और इन 25 करोड़ में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी और 25 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी ने 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और भारतीय जनता पार्टी का यह सदस्यता अभियान 1 सितंबर से प्रारंभ होकर केवल 45 दिन चलेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों, राजनेताओं व अन्य जनप्रतिनिधियों को जो लक्ष्य दिए गए हैं, उनको संपर्क करके नए सदस्य बनाने हैं। अब इसमें जो लक्ष्य दिया गया है, सांसद के लिए 20,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है, तो वहीं विधायक को 10,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इतना ही नहीं, हर बूथ स्तर पर 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। उत्तर प्रदेश में 1,68,000 से अधिक बूथ हैं और इन सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं को अपने बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राजनेता जो अभी तक नए सदस्य बनाने में जो खेल कर जाते थे, वह खेल अब शायद उनका नहीं चलेगा। अब गुजरात लॉबी भी भली बात समझ रही है कि उसका यानी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान कितना खोखला रहा है। लिहाजा अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों को अपनी राजा महाराजाओं वाली जीवन शैली और कार्य व्यवहार से निकल कर समाज में, जनता के बीच में जाकर अपना सदस्यता अभियान चलाना होगा और नए सदस्य बनाने होंगे। अब यदि गुजरात लॉबी का यह सदस्यता अभियान मंशा के अनुरूप चला, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ ऑक्सीजन या संजीवनी अवश्य मिलेगी। अब यह तो वक्त बताएगा, समय बताएगा और सदस्यता अभियान का परिणाम बताएगा कि हकीकत में जो भारतीय जनता पार्टी के राजा महाराजाओं वाली जीवन शैली वाले सांसद, विधायक हैं, वह जमीनी स्तर पर यानी हकीकत में वह जनता के बीच में कितना गए और कितना परिणाम लेकर आए, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं, वह गुजरात लॉबी के लिए डैमेज कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी का जो नए सदस्य बनाने का सदस्यता अभियान है, वह 1 सितंबर से चलकर 45 दिन चलेगा और इसके बाद ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लक्ष्य को कितना हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार यानी 2024 के सदस्यता अभियान में लक्ष्य है, वह खास तौर से
दलितों और पिछड़ों को अपना सदस्य बनाने का अभियान है। अब इसे यूं भी कह सकते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला अपनाया, एजेंडा अपनाया और उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल की लोकसभा चुनाव में, तो अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर चल रही है। 2024 के नए सदस्यता अभियान में जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है उसमें दलितों और पिछड़ों को और खास तौर से ग्रामीण इलाकों के नए सदस्य बनाने पर जोर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान उसे कितनी संजीवनी दे पाएगा, उसे कितनी ऑक्सीजन दे पाएगा, यह तो नया सदस्यता अभियान बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें गुजरात लॉबी के लिए डैमेज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल दिख रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।